इन दोनों का प्रॉफिट वॉल्यूम रेशो और ब्रेक इवन पॉइंट का आप रिलेशन बनाएंगे, ठीक है, तो उससे हमारे पास जो आएगा वो ये आएगा कि बीईपी हमारे पास जो है वो फिक्स कॉस्ट और प्रॉफिट वॉल्यूम रेशो है, ठीक है। या ऐसे ऐसे कह रहे हैं कि बीईपी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द प्रॉफिट वॉल्यूम रेशो, सही है। क्योंकि फिक्स कॉस्ट जो है आपकी क्या होती है, कांस्टेंट होती है। अब मार्जिन सेफ्टी अगर हम प्रॉफिट वॉल्यूम रेशो से निकालेंगे तो ये है कि मार्जिन सेफ्टी, अच्छा इसमें ये है कि बीईपी अगर इंक्रीज करेगा तो प्रॉफिट वॉल्यूम रेशो कम होगा, और प्रॉफिट वॉल्यूम रेशो अगर इंक्रीज करेगा तो क्या हो जाएगा, बीईपी कम हो जाएगा, क्योंकि बीईपी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द प्रॉफिट वॉल्यूम रेशो, सही। अब इसमें आ जाए मार्जिन सेफ्टी। मार्जिन सेफ्टी आप कैसे निकाल सकते हैं कि प्रॉफिट अपॉन प्रॉफिट वॉल्यूम रेशो। अब इसकी एग्जांपल कर लें, ये इसकी एग्जांपल है। Consider the following data of a company for the year 1995. सेल्स उस साल उस कंपनी की जो हुई है वो 1,20,000, ठीक है। फिक्स कॉस्ट जो है 25,000, वेरिएबल कॉस्ट 45 या 45,000। ये डेटा गिवन है आपके पास। अब आपने निकालना क्या है, कंट्रीब्यूशन, प्रॉफिट, ब्रेक इवन पॉइंट, मार्जिन सेफ्टी। हमारे पास भी फार्मूला, ये जो फार्मूले थे मैंने लास्ट स्लाइड्स में आपको कराया भी थे। लास्ट स्लाइड्स आपको शेयर की थी ना मैंने पिछले लेक्चर की। असद, ये नाम सर स्लाइड्स आपने आई गेस शेयर नहीं किए। नहीं की थी सर, एक ही स्लाइड शेयर की है बस। आपने एक डॉक्यूमेंट शेयर किया था ना ईएम का पहला वाला। हाँ जी, बस वही शेयर किया। हाँ मैं भी जो टीम से चेक इंट्रोडक्शन कर रहा था जो, कि आपने शायद फाइल्स अपलोड की हो, बट नहीं है। अच्छा चलो मैं आज शेयर कर दूंगा, पिछला भी और आज का भी, ठीक है। जी सर। उसके बाद हमारा क्या कि जो सोल्यूशन इसमें करेंगे, कंट्रीब्यूशन के हमारे पास होते हैं सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट। सेल्स हमारे पास कितने हैं इस साल की, वो है 1,20,000, और वेरिएबल कॉस्ट जो है वो 45,000 है, ठीक है। तो अगर आप इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 75,000, सही, देख भी रहे हैं आप लोग। उसके बाद प्रॉफिट, प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट। अब फिक्स कंट्रीब्यूशन आपकी लिखी है 75,000 और फिक्स कॉस्ट आपकी 25,000 है, सही है। क्या निकलेगा, 50,000 इसका आ जाएगा। ब्रेक इवन पॉइंट, ब्रेक इवन पॉइंट पहले आप प्रॉफिट वॉल्यूम रेशो निकाल लें, कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स। तो ये आपके पास आ जाता है 75,000 डिवाइड बाई 120, 1,20,000 इंटू 100, तो कितना आ जाएगा, 62.5%। और बीईपी क्या हो जाएगा, फिक्स कॉस्ट अपॉन प्रॉफिट वॉल्यूम रेशो, 25,000 डिवाइड बाई 62.5 इंटू 100, सही है। तो ये आपके पास आ जाता है 40, क्योंकि 62.5 जो आपके पास परसेंटेज में था इसलिए ये 100 आया, सही है। आपके पास कितना आ जाएगा, 40,000। क्या ब्रेक इवन पॉइंट कि जब सेल्स की आपकी ब्रेक इवन पॉइंट कहाँ पर, जब 40,000 की सेल्स हो गई तो आप क्या हुआ कि आप प्रॉफिट में चले गए, सही है। एक मिनट, एक मिनट रुकिएगा। मैं बेटा बस 2 मिनट में आया, 1 मिनट।
सही है क्लास। यस सर, आवाज आ रही है। अब मार्जिन सेफ्टी जो आप निकालेंगे कि यानी कि वो पीरियड जिसमें आप प्रॉफिट में रहे, वो क्या है कि देखिए सेल्स आपकी थी 1,20,000, ठीक है। इसका पहले देखिए फार्मूला क्या है, प्रॉफिट अपॉन प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो। 50,000 को वही डिवाइड आपने कर दिया 62.5% से, तो आपके पास आ जाएगा 80,000। यानी कि 1,20,000 में जो 40,000 जो पीरियड था, यानी कि शुरू जो सेल्स आपकी 1,20,000 है, उसमें जो शुरू की 40,000 जो है वो क्या है, लॉस का पीरियड है। सही है। 40,000 पे आगे क्या है, वो ब्रेक इवन पॉइंट है। उसके बाद आप क्या जा रहे हैं, प्रॉफिट में जा रहे हैं। तो 1,20,000 में से जो 40,000 निकलेंगे तो वो कितने हो जाएंगे पीछे, 80,000। 80,000 आपका क्या है, तो जो आपको प्रॉफिट का पीरियड है, जो क्या कहलाएगा, मार्जिन ऑफ सेफ्टी। सही, जिसमें कंपनी प्रॉफिट में थी। अच्छा, इसके बाद दूसरा इसी का ही देख लें, न्यूमेरिकल से ही मिलता जुलता है। ये आप लोग कर सकते हैं, ये जो न्यूमेरिकल है, यस सर। इसको देख लें। इसका डेटा लिख लें बस। सही, ये मुझे नेक्स्ट क्लास में दिखा दीजिएगा या मुझे व्हाट्सअप कर दीजिएगा। नहीं, ये आपको शेयर कर दूंगा स्लाइड से भी थोड़ी देर में, ठीक है। जी सर। ये इसका सोल्यूशन किया मैंने, उसी तरीके से जैसे मैं पिछला वाला किया है वैसे ही किया है। ये लगा दो। अच्छा, इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है एलिमेंट्री इकोनॉमिक एनालिसिस। सही है। मैंने आपको कहा था कि इंजीनियरिंग इकोनॉमिक्स के अंदर हमारा सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ होती है वो ये होती है डिसीजन मेकिंग। क्या है, हम क्या डिसाइड, यानी कि हमें क्या डिसीजन लेने कि इसको कैसे सॉल्व करें, ठीक है। इसकी इकोनॉमिक सारी इन्वायरमेंट देख के किसी प्रोडक्ट की, उसके बाद हम फाइनल करते हैं कि हमें उसके साथ करना क्या, ठीक है। जैसे मिसाल के तौर पर आया हमने मटेरियल खरीदना है, आया हमने इसे मैन्युफैक्चर करना है, या डायरेक्टली इसको परचेज कर लेना है, बना हुआ प्रोडक्ट हमें परचेज कर लेना है, ठीक है। आया हमने इसको रिप्लेस करना है, ठीक है। तो ये क्या होती थी, हमारी डिसीजन होती थी। जो हम इकोनॉमिक एनालिसिस करने के बाद वो क्या करते थे कि डिसीजन कायम कर लेते थे कि यार इसका हमने ये फैसला किया, ये डिसाइड किया। अब एलिमेंट्री इकोनॉमिक एनालिसिस, अब उसमें ये एक सिंपल सी एग्जांपल दे रहे हैं समझाने के लिए कि फॉर एग्जांपल एन इंडस्ट्री कैन सोर्स इट्स रॉ मटेरियल फ्रॉम नियर बाय प्लेस और फ्रॉम फार ऑफ प्लेस, फॉलोइंग फैक्टर्स विल अफेक्ट डिसीजंस। सही है। यानी कि एक इंडस्ट्री है, वो जो है रॉ मटेरियल हासिल करना चाह रही है करीबी जगह से भी और किसी दूर जगह से भी। यानी कि उन दोनों, उसके पास दो अल्टरनेटिव्स आ गए। एक यानी कि वही चीज़ रॉ मटेरियल उसको करीबी जगह से भी, नियर बाय प्लेस से भी मिल सकता है और फॉर ऑफ प्लेस से भी मिल जाए। अच्छा, अब वो इस पे किन फैक्टर्स पे डिसाइड करेगी कि आया उसने नियर बाय प्लेस से लेना है या फॉर ऑफ प्लेस से लेना है। वो क्या है कि प्राइस ऑफ द रॉ मटेरियल, ठीक है। रॉ मटेरियल की कीमत क्या है दोनों जगहों पे, नियर बाय क्या है और फॉर ऑफ क्या है, ठीक है। ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट ऑफ द रॉ मटेरियल, सही है, नियर बाय में कम होगी, फॉर ऑफ में ज़्यादा होगी। अवेलेबिलिटी ऑफ द रॉ मटेरियल, कि दोनों जगहों पे आपको किस मिकदार, कितनी मिकदार, यानी कि आया आपकी प्रोडक्शन को पूरा कर सकेगी कि नहीं कर सकेगी, ऐसे नहीं कि शॉर्टेज हो जाए, ठीक है। क्वालिटी ऑफ द रॉ मटेरियल, कि आपको वहाँ का रॉ मटेरियल कैसा मिल रहा है और यहाँ का रॉ मटेरियल कैसे मिल रहा है, सही। अब वो कह रहा है कि सोर्सिंग रॉ मटेरियल फ्रॉम अ नियर बाय प्लेस विद फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स। अब वो दोनों को जो है ना अलग अलग करके देख रहे हैं। वो जो 4 पॉइंट्स मैंने आपको बताए थे कि प्राइस ऑफ द रॉ मटेरियल, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट ऑफ द रॉ मटेरियल, अवेलेबिलिटी ऑफ द रॉ मटेरियल और क्वालिटी ऑफ द रॉ मटेरियल, ठीक है। अब उन चारों को नियर बाय प्लेस में देख के रख रहे हैं, यानी कि नियर बाय प्लेस में उसको जो रॉ मटेरियल मिल रहा है उस पर ये चारों पॉइंट्स, ये चारों कैरेक्टरिस्टिक्स चेक कर रहे हैं, ये फैक्टर्स चेक कर रहे हैं।
अब वो क्या कह रहे हैं, सोर्सिंग रॉ मटेरियल फ्रॉम अ नियर बाय प्लेस विद फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स, द रॉ मटेरियल्स मोर कॉस्टली इन द नियर बाय एरिया, यानी कि जो आपको करीब से चीज़ मिल रही है वो बहुत महंगी मिल रही है। अवेलेबिलिटी ऑफ द रॉ मटेरियल इज नॉट सफिशिएंट एनफ सपोर्ट इंडस्ट्री ऑपरेशन, यानी कि और फिर दूसरा ये कि एक तो महंगी मिल रही है, दूसरा ये कि वो इतनी नहीं है कि आपको इंडस्ट्री ऑपरेशन या ऑपरेशन को पूरा कर सके या सपोर्ट कर सके, यानी कि बीच में शॉर्टेज होने का भी खर्चा है। जैसे आप सालाना, यानी कि आप चाह रहे हैं कि साल के 1 साल का सामान रॉ मटेरियल आप डायरेक्ट खरीद लें और बीच में आपको कोई और परचेजिंग ना करनी पड़े, तो वो इतना अवेलेबल नहीं है 1 साल तक, उसके लिए ऑपरेशन चलाने के लिए वो अवेलेबल नहीं है, सफिशिएंट नहीं है, ये अवेलेबल नहीं है। ठीक है, रॉ मटेरियल रिक्वायर्स प्री प्रोसेसिंग बिफोर इट यूज इन द प्रोडक्शन प्रोसेस क्रिएट कॉस्ट टू द प्रोडक्ट। अच्छा, दूसरा यानी कि वो खाम माल जो आपने लिया या रॉ मटेरियल आपने जो लिया वो इतना, यानी कि वो है कि उसकी सफाई और उसको प्री प्रोसेस करने में आपको बड़ा टाइम लगेगा, और उसमें क्या होगा कि क्या नाम है उसका, कॉस्ट भी उस प्रोडक्ट की बढ़ जाएगी। अच्छा, चौथा जो पॉइंट है, कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, क्योंकि वो करीब है इसलिए सबसे ज़्यादा कम है फॉर ऑफ से। ठीक है, अब इसमें आपने क्या देखा कि आपने देखा कि भाई कॉस्टली है, एक नेगेटिव पॉइंट है इसका। अवेलेबिलिटी ऑफ द रॉ मटेरियल नॉट सफिशिएंट, यानी कि सही है, ये दूसरा अवेलेबिलिटी भी उसकी नहीं है। ठीक है, तीसरा उसको प्री प्रोसेसिंग के लिए भी जो है करना पड़ेगा, प्री प्रोसेस भी करना पड़ेगा फूड प्रोडक्शन प्रोसेस के लिए, उससे उसकी कॉस्ट बढ़ जाएगी। ये कॉस्ट उसका नेगेटिव पॉइंट है। सिर्फ एक पॉजिटिव पॉइंट ये है कि वो भाई करीब है, इससे ट्रांसपोर्टेशन कम है। ठीक है, अब आपने ये क्या किया कि नियर बाय प्लेस से 3 चीज़ें उसके हक में नहीं गई और एक चीज़ उसके हक में जा रही है कि कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन जो है कम है। ठीक है, ये उसके हक में जा रही है। अच्छा, सोर्सिंग रॉ मटेरियल फ्रॉम अ फार ऑफ प्लेस विद फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स, अब द रॉ मटेरियल इज लेस कॉस्टली एट द फार ऑफ एरिया, कॉस्ट ऑफ द ट्रांसपोर्टेशन इज वेरी हाई, availability of the raw material is abundant, the port industry operation throughout the year. Raw material does not require pre-processing before it is used in the production process. एक तो रॉ मटेरियल जो आपको दूर से मिल रहा है वो बहुत सस्ता मिल रहा है। ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन आपको हाई मिल रही है। ठीक है, और दूसरा ये कि वाफिर मिकदार में मिल रहा है। सही, और तीसरा ये कि प्री प्रोसेसिंग करने की जरूरत ही नहीं पड़ रही, आपके ऐसे ही काम आ रहा है जिससे कॉस्ट भी आपकी बच रही है। सही है, तो क्या हो गया, 3 पॉइंट्स आपके जो फॉर ऑफ प्लेस से आप रॉ मटेरियल मंगवा रहे हैं, तो 3 पॉइंट्स के क्या हक में जा रहे हैं, कौन कौन से, एक तो लेस कॉस्टली, एक दूसरा अवेलेबिलिटी, 2 तीसरा प्री प्रोसेसिंग की जरूरत नहीं है, 3। ठीक है, और एक सिर्फ जो है वो उसके हक में ही जा रहा है, क्या कि कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, क्योंकि दूर से मंगवाना तो लाजमी सी बात है, ट्रांसपोर्टेशन आपको पड़ेगी, तो ये उसके उसमें नहीं जा रहा है। सही, तो उसमें जो 3 पॉइंट्स थे उसके नेगेटिव जा रहे थे कि मैं, यानी कि जो करीब से आपको मिल रहा था वो महंगा मिल रहा था, दूसरा अवेलेबिलिटी नहीं थी, तीसरा ये कि प्री प्रोसेसिंग उसकी करनी पड़ रही थी। ठीक है, यहाँ पर और वहाँ पर सिर्फ एक ही पॉइंट उसके हक में जा रहा था, यहाँ पर जो 3 इसके हक में जा रहे थे, तो आपने आगे डिसाइड किया, आपने ये डिसाइड किया कि मैं जो सोर्सिंग कर लूँ फॉर ऑफ प्लीज से। अंडर दिस सिचुएशन रिक्वायरमेंट ऑफ रॉ मटेरियल शुड डिसाइडेड इन सच अ वे ओवरऑल कॉस्ट इज मिनिमाइज। अच्छा, इसमें क्या है कि आप ये 3 तो मैंने तो जनरल मैंने कर दिया, लेकिन आप जब इसको आगे हम एनालिसिस करेंगे अभी आगे चल के, तो उसमें हम क्या करेंगे, कैलकुलेशंस करेंगे। ठीक है, उसके बाद हम डिसाइड करेंगे कि किसकी कॉस्ट कम आ रही है। जिसकी कॉस्ट कम आएगी, सारे फैक्टर्स सामने रख के, सही है, मिसाल के तौर पे कि जैसे मिसाल नियर बाय प्लेस के हमने सारे फैक्टर्स सामने रख लिए। ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इतनी कम आ गई, इतनी कम आ गई कि जो उसने जो है टोटल जो मिनिमम कॉस्ट आ रही थी नियर बाय प्लेस की, उसको कम कर दिया। सही है, और फॉर ऑफ प्लेस की ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इतनी हाई आ गई कि उसने बाकी चीज़ों को भी महंगा कर दिया। ठीक है, तो अब क्या हो गया कि नियर बाय प्लेस की चीज़ हमें सस्ती मिल रही थी और वो जो है महंगी मिल रही थी टोटल कॉस्ट, हमने क्या किया, नियर बाय से ले लिया। ठीक है, तो ये क्या होगा कि हम सारे एनालिसिस में करेंगे, आगे चल के हम ये करेंगे। ठीक है, अंडर दिस सिचुएशन प्रोक्योरमेंट ऑफ रॉ मटेरियल शुड डिसाइड इन सच अ वे ओवरऑल कॉस्ट मिनिमाइज। सिंपल इकोनॉमिक, अच्छा ये आगे बता रहे हैं कि इकोनॉमिक एनालिसिस कौन कौन से एरियाज में हो रहे थे। मटेरियल सिलेक्शन फॉर अ प्रोडक्ट, डिजाइन सिलेक्शन फॉर अ प्रोडक्ट, डिजाइन सिलेक्शन फॉर अ प्रोडक्ट इंडस्ट्री, प्रोसेस इंडस्ट्री, बिल्डिंग मटेरियल सिलेक्शन फॉर कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री एक्टिविटीज। ये हमारे पास नहीं है, कंस्ट्रक्शन वाला हम नहीं करेंगे।
प्रोसेस प्लानिंग और प्रोसेस मॉडिफिकेशन। इसमें जैसे हम लोग जो है मटेरियल सिलेक्शन करेंगे, डिज़ाइन सिलेक्शन फॉर प्रोसेस इंडस्ट्री करेंगे, और ये प्रोसेस प्लानिंग और प्रोसेस मॉडिफिकेशन करेंगे। ये सारे न्यूमेरिकल्स है, ठीक है। यहाँ तक इसकी थ्योरी थी, इसके बाद ये सारा न्यूमेरिकल है। सुन रही क्लास? यस सर। यस सर। बस आज यहाँ तक ही हमारा है, ठीक है। वो जो एक मैंने आपको ओके न्यूमेरिकल दे दी है वो आप लोग कर लीजिएगा खुद ही। पहले तो मैं स्लाइड्स भेज रहा हूँ तो उसको सॉल्व हुआ होगा, लेकिन आप खुद भी कर लेना। जी सर। अटेंडेंस लेनी।